नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, अगस्त 2024 तक ये अपडेट वीडियो रहने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, लेकिन एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, और ये जो मैंने टॉप 40 वाली जो सीरीज स्टार्ट करी हुई है ना, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, अगर आप ये सभी के सभी सेट अच्छे से कर लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो 40 क्वेश्चन है ना, 40 में से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ना एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस है। मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, जिसे कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी बोलते हैं, से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। भारतीय हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, इनको मिला है 2024 में फ्रांस का शीर्ष नागरिक पुरस्कार। डिटेल में अगर हम समझें, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वें ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित कर दिया गया है? देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में होना है। कौन सा संस्करण होना है ये भी आपको पता होना चाहिए। 9वां। कहाँ पर होना था? ये बांग्लादेश में होना था, लेकिन आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में क्या हो गया है, राजनीतिक अशांति हो गया हुआ है। इस कारण से ना ये जो आयोजन स्थल है ना, ये शिफ्ट कर दिया गया किसी और देश में। तो किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, UAE देश। डिटेल में अगर हम समझें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात से स्थानांतरित कर दिया है। यह टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक UAE के 2 स्थानों दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। इससे पहले बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था, लेकिन देश में राजनीतिक अशांति के कारण इसे अब UAE में कराने का फैसला किया गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी कि PAC, जिसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बोलते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KC वेणुगोपाल। KC वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ये इनकी फ़ोटो है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रमुख संसदीय समितियों का गठन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल को संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डबल स्टार आप इसको मार्क कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मच्छर दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त को। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस ने साल 1897 में 20 अगस्त को मादा एनीफिलीज मच्छर की खोज की थी, जो मलेरिया जैसी घातक बीमारी का कारण है। अगर हम बात करें 2024 की थीम क्या है, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। इंग्लिश में होगा एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नई दिल्ली में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्रियों स्तरीय वार्ता आयोजित हुई है। डिटेल में अगर हम समझें, रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में मेजबानी करी। मतलब आपको ये पता लग गया कि भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं, विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जापान की तरफ से ये जो 2+2 वार्ता हुई है भारत में, ठीक है, उसमें कौन शामिल हुए हैं। तो जापानी पक्ष का नेतृत्व रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू, ठीक है, याद रखना है, जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने
कामिकावा इसमें शामिल हुई हैं। तो ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, ठीक है। ये विदेश मंत्री हैं, सॉरी ये है रक्षा मंत्री और ये है विदेश मंत्री जापान की। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको भी आप एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क कर सकते हो। अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सतीश कुमार। सतीश कुमार बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगर हम बात करें भारतीय रेल की, 8 मई 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया की शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्टोनिया को। एस्टोनिया को मिला है शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में नंबर 1 स्थान। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। डिटेल में समझें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार एस्टोनिया 2024 में 75.3 के प्रभावशाली स्कोर के साथ दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर्यावरण स्थिरता सूचकांक से विकसित होकर किसी राज्य की पर्यावरण नीतियों की प्रभावशीलता को मापता है। भारत 176वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में क्वाड सहयोगियों के साथ मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन को भी आप एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट मार्क करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत। डिटेल में अगर हम समझें, भारत अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिष्ठित मालाबार नौसेना अभ्यास की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों और हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल को मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में महिला और पुरुष ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। आपको बताना चाहता हूँ, पीवी सिंधु ये महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसी के साथ शरत कमल अचंता जो हैं ये पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? बात हो रही है जुलाई 2024 में, तो किस देश ने सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रूस देश ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर राजधानी मॉस्को गए। पीएम मोदी को रूस के मॉस्को पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मैक्सिको। मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शीनबाम। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो महिलाओं की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऊपर से ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। मैक्सिको जो है, आपको बताना चाहता हूँ, उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी मैक्सिको सिटी है। मुद्रा है मैक्सिकन पैसो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना की पूर्णतः राजधानी बनाया गया है किसे? हैदराबाद को। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। डिटेल में अगर हम समझें, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। दक्षिण कोरिया ने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की है। यह देश की अंतरिक्ष व्यवस्था का नेतृत्व करेगी। कासा एरोस्पेस उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को गहनता से समर्थन देने वाले विशेषज्ञों को तैयार करके तथा चुनौतीपूर्ण और नवीन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर एक नई अंतरिक्ष युग की शुरुआत करेगा। इसकी योजना 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सत्य प्रकाश सांगवान। ये बने हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के शेफ डी मिशन। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, ठीक है, 2024 में, ठीक है, उसकी अगर शेफ डी मिशन पूछा जाए आपसे तो उसका आंसर होगा गगन नारंग को ना पेरिस ओलंपिक में भारत का शेफ डी मिशन बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हो रहा है ना, इसका 17th एडिशन हो रहा है पेरिस फ्रांस में। एडिशन भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बी श्रीनिवासन एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। 1992 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बी श्रीनिवासन सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगे। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं बी श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नेशनल जियो साइंस अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरज मोहन बनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के प्री कैरेबियन तलछटी चट्टानों के फॉस्फोराइट्स, आइसोटोप, भूवैज्ञानिक और कार्बनिक भू रसायन विज्ञान पर उनके विशिष्ट और अग्रणी कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। डिटेल में अगर हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया। इन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, बेपोर में केरल पर्यटन द्वारा कार्यान्वित की जा रही व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार केरल ने लगातार तीसरी वर्ष प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। यह योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे और फल उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे अगर हम समझें, राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें राज्य के 15,181 सरकारी स्कूल के लगभग 5,34,293 छात्र लाभार्थी होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसने एक ओवर में 39 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डैरियस विसर। डिटेल में अगर हम समझें, समोआ के बल्लेबाज डैरियस विसर ने पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। इस ओवर में 3 नो बॉल भी शामिल थे, जिससे एक ओवर में सबसे ज़्यादा 39 रन का नया रिकॉर्ड बन गया है। आगे अगर हम समझें, इससे पहले युवराज सिंह ने वर्ष 2007 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 36 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कलेगनार एम करुणानिधि। कलेगनार एम करुणानिधि के सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। डिटेल में अगर हम समझें, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में तमिलनाडु के 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री कलेगनार एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। इनकी राष्ट्रीय शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत में भूमिका ने भारतीय लोकतंत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानायास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस देश से थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्पेन देश से थी। डिटेल में अगर हम समझें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जनवरी 2023 में फ्रांसीसी नन लूसील रैंडन की 118 वर्ष की आयु में मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर मारिया ब्रानायास मोरेरा को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी थी।
मारिया ब्रानास मोरेरा की मृत्यु के बाद दुनिया में सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति जापान की टोमिको इटुका है, जिनका जन्म 23 मई 1908 को हुआ था और वो 116 वर्ष की हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 17 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ है मारिया ब्रानास मोरेरा की, ये स्पेन की हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 जुलाई को। विश्व किश्वाली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। किश्वाली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है। इसकी थीम है किस्वाहिली शांति की शिक्षा और संस्कृति। इंग्लिश में होगा किस्वाहिली एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन स्ट्री पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, इसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। स्ट्री का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना तथा ग्रामीण महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिलों की शुरुआत के माध्यम से हरित गतिशीलता तक पहुंच प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में रोजगार अंतरिम रूप से कितना बढ़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6%। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार यह पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। 2023-24 के लिए रोजगार वृद्धि दर 6% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 3.2% थी। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इंडो फ्रेंच लीवर एवं मेटाबॉलिक डिजीज़ नेटवर्क, जैसे कि हम इनफ्लीमैन कहते हैं, इस पहल का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैटी लीवर डिसीज़ से। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में फैटी लीवर रोग विकारों के लिए भारत विशिष्ट हस्तक्षेप खोजने के लिए इंडो फ्रेंच लीवर एवं मेटाबॉलिक डिजीज़ नेटवर्क पहल का शुभारंभ किया, यानी कि इनफ्लीमैन पहल का शुभारंभ किया। यह मेटाबॉलिक लीवर रोगों को रोकने और ठीक करने के उद्देश्य से एक वर्चुअल नोड है। अगर हम बात करें इनफ्लीमैन पहल की, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग को संबोधित करेगी, जो सिरोसिस और प्राथमिक लीवर कैंसर में बदल सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यान लैंडर चैंग ई-6 ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी चीन। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी हासिल करते हुए चीन ने दूसरी बार चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना लैंडर उतार दिया। 3 मई को लॉन्च किए गए इस मिशन का लक्ष्य इस क्षेत्र में से दुर्लभ चट्टान और मिट्टी इकट्ठा करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विराट कोहली। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और उन्हें आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 भी चुना गया है। उन्होंने 27 वनडे में 24 पारियों में 6 शतक, 8 अर्धशतक के साथ 72.47 की औसत और 99.13 की स्ट्राइक रेट से 1377 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166 है। अगला क्वेश्चन, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, चर्चा में रहे जीरो डेब्रिज चार्टर यानी कि शून्य मलबा चार्टर जेडबीसी का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अंतरिक्ष मलबों के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना, इसका संबंध है जेडबीसी से। डिटेल में अगर हम समझें, 12 देशों ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए में जीरो डेब्रिज चार्टर अर्थात शून्य मलबा चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यह पृथ्वी की कक्षा में मानवीय गतिविधियों की बढ़ती स्थिरता के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। जीरो डेब्रिज चार्टर का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलबों के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो हलांगधर भारत के किस राज्य से हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मेघालय। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मेघालय की रियो हलांगधर
आगामी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए चुने जाने वाली दूसरी भारतीय महिला सहायक रेफरी बन गई हैं। यह विश्व कप डोमिनियन गणराज्य में आयोजित किया जाएगा। युवेना फर्नांडिस विश्व कप में पर्यवेक्षण करने का सम्मान पाने वाली पहली भारतीय सहायक रेफरी थी, जिन्हें उन्होंने जॉर्डन में 2016 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में रेफरी की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेटेंट अर्जियां दर्ज कराने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के अनुसार चीन ने 2014-2023 के बीच जनरेटिव AI तकनीकों के लिए 38,210 पेटेंट जमा किए। इसके अलावा अमेरिका ने इसी समय सीमा के दौरान 6,276 दायर किए हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, दक्षिण कोरिया नंबर 3 पे, भारत का स्थान इसमें 5वां है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के लिए महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। इस समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल P सदाशिवम हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करने के लिए देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है वो लॉन्च हो चुका है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। 40 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है, लेकिन यकीन मानिए सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स टॉप 40 सेट वाला, तो वो सारे के सारे पार्ट्स आप ज़रूर देख लेना एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, A और B दोनों, यानी कि थारून मन्नेपल्ली और तस्नीम मीर। और आपको बताना चाहता हूँ पुरुष युगल विजेता जीता है जूलियन माओ और विलियम विलेगर ने, जो कि फ्रांस के हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभय सिंह। भारतीय खिलाड़ी हैं अभय सिंह, जो कि स्क्वैश खेल से संबंधित है। इन्होंने एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब अपने नाम करें। एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया के जोहोर में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब अपने नाम करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारतीय खिलाड़ी DP मनु ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है DP मनु ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय एथलीट DP मनु ने चाइनी ताइपे में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। DP मनु ने भाला फेंक फाइनल में अपने आखिरी प्रयास में 81.58 मीटर की दूरी दर्ज की है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में खोला जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने असम में कामरूप जिले में मराभिट्टा में एक नए IIM की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश भर में कुल 21 IIM हैं, जिसमें IIM शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र IIM है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी को NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 4 जून को। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद की पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 अगस्त को। नेक्स्ट है,
किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AII के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए M सुरेश को AAI यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करें 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, आज की वीडियो में। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, 9वें ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित कर दिया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारी ई बुक ज़रूर बाय कर लेना अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। www.ravibooks.pdf.com पे ई बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स की, GK GS, हिस्ट्री, पॉलिटी हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो, ठीक है। साथ में हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी GK नाम से है। मोबाइल ऐप है रवि स्टडी GK नाम से, रवि स्टडी GK नाम से। देखो फ्रेंड्स मोबाइल ऐप की खासियत ये है कि जो हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ना, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, उसका फ्री टेस्ट आपके लिए रवि स्टडी GK ऐप पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप मोबाइल ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।